और बच्चों ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग दो थ्योरम को देखे थे जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर बेस्ड था। ठीक है, आज एक नई टॉपिक हम लोग देखेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। तो जो आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं होती हैं ये 6 संक्रियाएं होती हैं। 3 रो के लिए होता है और 3 कॉलम के लिए होता है। ठीक है, 3 रो के लिए और 3 कॉलम के लिए, मीन्स 3 पंक्ति के लिए होता है और 3 स्तंभ के लिए होता है। उसी को यूज करके हम लोग पूरे टॉपिक को इंटरचेंज करेंगे जो कि मैट्रिक्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो देखते हैं वह ऑपरेशन क्या क्या है, वो आपके सामने दे रहे हैं। ये देखिए, यही है कि 3 रो ऑपरेशन and 3 column operation on a matrix which are called elementary operation। ठीक है, 3 जो पंक्ति के लिए संक्रियाएं हैं, 3 जो स्तंभ के लिए संक्रियाएं हैं, किसी मैट्रिक्स पर जो लगाई जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं, प्रारंभिक संक्रिया कहते हैं। ठीक है, 3 रो ऑपरेशन, 3 पंक्ति ऑपरेशन, पंक्ति संक्रिया। ये पहला क्या है, आर आई इंटरचेंजेस टू आर जे। इंटरचेंज मतलब परस्पर एक दूसरे को बदल देंगे। आई बराबर 1 2 3, जे बराबर 1 2 3 ले सकते हैं आप। जैसे आई बराबर 1 तो पहला रो, जे बराबर 2 तो दूसरा रो, ये दूसरी पंक्ति हुई, ये पहला कॉलम हुआ। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे कि R2 के स्थान पे R1, R1 के स्थान पे R2। यहाँ पे देखिए दूसरा ऑपरेशन क्या है, आर आई जो है उसी में किसी स्केलर से, किसी कांस्टेंट से, किसी अचर से गुणा करके उसको इंटरचेंज कर देंगे। ये आर आई है तो ये आर आई, यहाँ R1 रहेगा तो R1 है। ठीक है, ये आर आई इंटरचेंजेस टू आर आई प्लस के आर जे। यहाँ पे आप प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, उस संख्या किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में, इस वाले रो में जिसको इंटरचेंज कर रहे हैं उसमें जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। वैसे ही 3 कॉलम ऑपरेशन है, जो जो यूज आप रो के लिए करेंगे, पंक्ति के लिए, वही आपको कॉलम के लिए करना है। कि सी आई इंटरचेंजेस टू सी जे, कि C1 को C2 में बदल दो अगर आई और जे की वैल्यू रख रहे हैं। यहाँ पे सी आई, जैसे आई बराबर 2 तो यहाँ किसी संख्या सपोज करके 3, के की वैल्यू 3 ले लीजिए, फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, जो आएगा तो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, यहाँ सी आई इंटरचेंजेस टू सी आई प्लस के सी जे। यहाँ भी आप किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ उस मैट्रिक्स स्तंभ में जोड़कर उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ C1 तो यहाँ आप C1 लेंगे, यहाँ कोई दूसरा कॉलम आप लेंगे, जैसे यहाँ C2 लेंगे, C2 में किसी संख्या से आप गुणा करके या तो आप जोड़ दो या तो घटा दो, लेकिन ये जोड़ेंगे या घटाएंगे जो यहाँ पे है उसी के साथ। ये नहीं कि यहाँ पे अगर सी आई है, यहाँ C1 है तो C1 को इधर लिख दें और इसको इधर कर दें, तब ये आपका गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान क्या देना है, जिसको चेंज कर रहे हैं वह पहले होना चाहिए, और जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी दूसरे कॉलम, किसी दूसरे स्तंभ के साथ जिस संख्या से गुणा करेंगे उसी को इस वाले कॉलम के साथ आप जोड़ेंगे या घटाएंगे। जो इसके साथ प्रोसेस कर रहे हैं वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं और उसमें आपको समझाते हैं कि ये कैसे इंटरचेंज हुआ है। ठीक है, ये ऑपरेशन कैसे यूज हुआ है। ये देखिए, एक एग्जांपल हम आपको इस एलिमेंट्री ऑपरेशन पे यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए एक मैट्रिक्स ये दिया गया है 2 3 4 5। ये कितने क्लास कितने की मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, 2 क्लास 2 की है। इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे पहला ये था कि आर आई इंटरचेंजेस टू आर जे, तो आई बराबर 1 ले लिए हैं, जे बराबर 2 ले लिए हैं। ठीक है, आई और जे आपको क्या बताएंगे, कौन सा रो है कौन सा कॉलम है यही बताता है। तो आई बराबर 1, जे बराबर 2 तो पहला रो और ये दूसरा रो है, इसको आपस में इंटरचेंज कर दिए। इंटरचेंज करने का मतलब R2 को R1 के स्थान पे, R1 को R2 के स्थान पे, तो R1 ये था, यहाँ देखिए R2 हो गया 4 5, जो R1 था इसके स्थान पे R1 जो 2 3 था, तो ये किसके स्थान पे हो गया, ये R2 के स्थान पे हो गया जहाँ 4 5 था।
ठीक है। तो ये पहला जैसे हो गया। दूसरे को हम क्या किए हैं, रिप्लेस किए हैं R2 को। ये R2 को रिप्लेस किया गया है कैसे, इसमें क्या किया गया है, इस R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर दिया। यहाँ देखिए क्या था, इक्वल का साइन था, यहाँ इक्विवेलेंट है, मतलब ये मैट्रिक्स का दूसरा रूप मिल रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ इक्विवेलेंट साइन लगा है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब इस मैट्रिक्स से एक दूसरी मैट्रिक्स मिल रही है, दूसरा इसका इक्विवेलेंट रूप क्या है कि यहाँ पे R2 है तो इसमें 3R2 मीन्स इस R2 में जो अब ये R2 मिला था, इस R2 में 3 से मल्टीप्लाई हो गया है, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 9, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये R1, अब R1 को रिप्लेस कर रहे हैं, R1 को रिप्लेस करेंगे तो R1 प्लस 2R2, R1 प्लस 2R2 का मतलब सबसे पहले आपका काम क्या होगा, जो ये R2 है इस R2 के एलिमेंट में, इसके अवयव में 2 से गुणा कर दीजिए। पहले 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छक 12 ये आया इस स्थान पे, लेकिन ऐड किसके साथ करना, R1, तो R1 कितना है 4 और 5 में है, तो यहाँ इसके साथ वाला इसके साथ ऐड हुआ तो 2 छक 12, 12 4 16, तो यहाँ पे R1 रिप्लेस हो रहा है, तो R1 को केवल रिप्लेस करेंगे, न कि R2 को आप रिप्लेस करेंगे, तो ये ऐसे ही रहेगा R2 वाला, यहाँ ये हो गया। इसके बाद यहाँ इसको अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 18 हो गया, 18 में 5 जोड़ देंगे 23 हो गया, तो ये ट्रांसफॉर्म होकर होगा। इसी तरीके से हम कॉलम को भी रिप्लेस करेंगे, ठीक है, उसको भी इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे सेम प्रोसेस हम लोग पंक्ति के लिए यूज किए हैं, रो के लिए, ऐसे कॉलम के लिए भी यूज करके बदल सकते हैं। तो ये आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन था। रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रो ऑपरेशन है, ये रो ऑपरेशन से हम इसको इंटरचेंज कर दिए हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इस टॉपिक के बाद ये हमारी एक दूसरी टॉपिक है जो है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, सपोज करिए आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और इस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर सपोज करिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपका ऑर्डर n का है, कितने कोटि का है, n कोटि का है, ठीक है, n ऑर्डर का है, तो n ऑर्डर का ये ऐसी मैट्रिक्स आपको रहे ताकि इस मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करो। सपोज करिए एक दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स n ऑर्डर की ही हमारे पास b है, ठीक, उस मैट्रिक्स का जो ये मैट्रिक्स b है, इस मैट्रिक्स को अगर हम इस मैट्रिक्स के साथ जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है इसके साथ मल्टीप्लाई करें ab, ठीक है, तो जो ये ab कर रहे हैं ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को i मिले, i मीन्स एक यूनिट मैट्रिक्स मिले, यूनिट मैट्रिक्स का मतलब एक इकाई अवयव मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम लोग कहते थे, ठीक है। तो a इंटू बी करने के बाद i आए, या इसको चाहे आप राइट के साथ मल्टीप्लाई करिए या इसको लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करिए, b इंटू ए, ठीक है, तब भी कितना आना चाहिए, i भी आना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग मैट्रिक्स ए को व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, ठीक है, जो कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, ठीक। लेकिन जो ये मैट्रिक्स बी है, इस मैट्रिक्स बी को क्या कहेंगे, यह जो मैट्रिक्स बी है यह मैट्रिक्स ए का प्रतिलोम है, इनवर्स है। ये जो मैट्रिक्स बी है ये क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए का प्रतिलोम है, कौन सा, जो ये मैट्रिक्स बी है हमारे पास, ठीक है, जो मैट्रिक्स बी है यह मैट्रिक्स ए का इनवर्स हुआ। इनवर्स का मीन्स ये हुआ कि हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए इनवर्स, ये इसका प्रतिलोम हुआ, ठीक है, b इक्वल टू ए इनवर्स। इसको हम लोग फिर चेंज कर दें तो b इक्वल टू ए इनवर्स मीन्स एक नया रिलेशन हमको मिला, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू यहाँ a इनवर्स इंटू ए, ठीक, क्यों, क्योंकि b क्या है, a इनवर्स है, b किसके इक्वल टू a इनवर्स है, तो यहाँ रख दिया गया। फिर से एक बार पूरी बात को आप सुन लीजिए, कोई भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह तब होगा जब आपके पास कोई एक ऐसी मैट्रिक्स रहे, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में एक ऐसी मैट्रिक्स से आप क्या करिए,
मल्टीप्लाई कर दीजिए कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो जिस मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वह दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। इनवर्स होने का मतलब वह उसका प्रतिलोम है, ठीक है। सेम वही कंडीशन, चाहे आप उसको लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई कराइए चाहे राइट के साथ मल्टीप्लाई कराइए, लेकिन आपको आना क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बताया गया था कि एक ऐसी मैट्रिक्स केवल उसके डायगोनल में 1 1 1 रहे और शेष एलिमेंट उसके 0 हो जाए तो वह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ये आइए इसकी डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। ये देखिए आपका ये डिफिनीशन है। डिफिनीशन क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट, ये देखिए शॉर्टकट में हम लोग सच दैट लिखते हैं इंग्लिश में, सच दैट मींस होता है अतः, ठीक है। सच दैट मींस क्या होता है, अतः। शॉर्टकट में ऐसे एसटी लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो अभी हम आपको इसके पहले बताए थे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें एक ऐसी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करा दो कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। चाहे उस मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड रखिए चाहे आप राइट साइड रखिएगा, ठीक है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहां आई क्या है, एक तस्मक आव्यूह है। तस्मक आव्यूह मतलब एक इकाई आव्यूह है, ठीक है। कह रहे हैं देन तब बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। तो इस कंडीशन में जिस मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, उसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। इनवर्स मीन्स प्रतिलोम, इनवर्स मीन्स प्रतिलोम, ठीक है। प्रतिलोम कहेंगे किसका, जो दिया गया मैट्रिक्स ए था, इस मैट्रिक्स ए का ये क्या है, प्रतिलोम होगा जिस मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई किए हो। कैन बी रिटन है, जिसको हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक। जो बी है वह क्या है, ए का इनवर्स है, ठीक। अगर हम यहां से इसको एक नए रूप में लिखें तो डैट इज, शॉर्टकट में लिखते हैं इंग्लिश में डैट इज, आई ई, डैट इज मीन्स होता है अर्थात, ठीक है। अर्थात मीन्स क्या है, अर्थात यहां देखिए क्या है, ए अपने स्थान पे है, बी की वैल्यू कितनी हो गई है, ए इनवर्स हो गया है। तो ए इनवर्स इक्वल टू बी के स्थान पे ए इनवर्स इंटू ए। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है, कि ए इंटू ए इनवर्स कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के इनवर्स उसी मैट्रिक्स के प्रतिलोम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और ये जितने क्लास जितने की ये मैट्रिक्स होगा, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, उतने ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। चाहे आप उसको लेफ्ट साइड से करिएगा चाहे राइट साइड से करिएगा, हमेशा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आती है तो वह आपका एक इनवर्स मैट्रिक्स का काम करता है, ठीक। अब हम लोग इसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इसी फार्मूले से यूज से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स ज्ञात करते हैं कि जो दी गई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। इस फार्मूले की यूज से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही केयरफुली से देखिएगा। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको बहुत ध्यान से देखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में मुख्यतः जरूर ही आता है, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे आपको उस टॉपिक को बता रहे हैं। ये देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया द्वारा आव्यूह का प्रतिलोम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके किसी न किसी सेट पेपर में जरूर मिलता है, ठीक। तो ये प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया द्वारा आव्यूह का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको देखिए। करने के लिए क्या है, कुछ इसके वर्किंग रूल है, कुछ इसके नियम है, ठीक। पहले ये देखिए क्या है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। कोई मैट्रिक्स ए है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स एक वर्ग आव्यूह है। कितने ऑर्डर का है, उसकी कोटि कितनी है, n कोटि है। देन तो उसको हम लोग, यही रूल क्या है
ए इक्वल टू हम लोग आई ए के रूप में पहले लिखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स को जब इस रूल के द्वारा कहा जाएगा तो हम लोग ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे। यहाँ देखिए इसका रूल आपको लिख दिए हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला क्या है, राइट ए इक्वल टू आई ए। जो भी मैट्रिक्स आपको दी जाएगी, सपोज करिए जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया गया, इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है, प्रतिलोम निकालना है, लेकिन किसके द्वारा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा। ठीक है, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया के द्वारा निकालना है। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, ए इक्वल टू आई ए लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इस बात का ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अभी हम आपको बताए थे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स अभी आपको बताया गया था। उसपे आपको बताए थे 3 रो के लिए ऑपरेशन लगता है और 3 कॉलम के लिए ऑपरेशन लगते हैं। लेकिन यहाँ जो ऑपरेशन हमको यूज करना है ओनली रो वाला ऑपरेशन यूज करना है। ठीक है, कॉलम वाला ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे इस मेथड में, कॉलम का यूज नहीं करना है, हमेशा आपको कौन सा करना है, रो का। और उस रो ऑपरेशन में आपको 3 बताए गए थे। ठीक है, उसी तीनों का यूज करके हमको क्या कर देना है, ऑन ए, इस मैट्रिक्स ए पे लगाएंगे, इस पर लगाएंगे, इस पर नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पे है इस पे लगाएंगे ए, ट्रांसफॉर्म इनटू, उसको क्या करेंगे, बदल देंगे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग बदल देंगे। जो आई यहाँ था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वही आई यहाँ हो जाना चाहिए। ठीक, तीसरा क्या है, इन दी सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, जिस तरीके से आप इसमें बदलेंगे, जो जो यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म लगाओगे, रो ट्रांसफॉर्म, ठीक जैसे हम R1 को चेंज कर रहे हैं कि R1 इंटरचेंजेस टू R1 प्लस R2। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि R1 इंटरचेंजेस टू R1 प्लस R2 मीन्स हम ए वाले में लगाएंगे ये ऑपरेशन। तो यही ऑपरेशन क्या करना है, इन दी सेम ऑर्डर वी अप्लाई द एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन आई। कहाँ लगाएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, इस आई पर लगाएंगे, ये जो यहाँ पे है इसी ऑर्डर में जो चीज यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ यूज किया गया है, वही हम आई पर लगाएंगे। और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बी, बी मींस एक कोई दूसरी मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी, यहाँ आई का रूल बदलता जाएगा और एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगी जो कि बी होगा। ठीक है, उसके बाद जो ए है, ए को किसमें हम ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं, ए को यूनिट मैट्रिक्स में से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल दिए हैं। जब यहाँ आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए और यहाँ उसी ऑर्डर में इसको आई को चेंज करते जाएंगे, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी उस मैट्रिक्स का नाम हम बी दे देंगे। और जैसे ही ये यूनिट मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म होगा ए, ठीक है, और यहाँ पे जो आई के स्थान पे मिलेगा, सपोज करिए वहां बी मिला, तो वही इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स होगा, जो कि ए इनवर्स ऑफ बी है। ए इनवर्स किसके बराबर है, बी के बराबर है। जो यहाँ बी मिलेगा वही क्या हो जाएगा, ए इनवर्स होगा। ठीक, पूरी बात को एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। ठीक, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स को प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा उसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ए इक्वल टू आई ए लिखना है। उसके बाद उसमें यूज करना है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन ए, इस वाले ए पर करना है, इसको कुछ नहीं करना, इसको सेम वे में ऐसे रहने देना है। ठीक, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे जो कि 3 आपको पीछे बताया गया। ठीक है, उसी तीनों का यूज करके हम इस मैट्रिक्स ए को ट्रांसफॉर्म कर देंगे यूनिट मैट्रिक्स में। यूनिट मैट्रिक्स में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल में एलिमेंट्स 1 1 1 रहेंगे, शेष एलिमेंट 0 रहेगा। इन दी सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर में हम लोग वही जो चीज यहाँ यूज किए थे वही यहाँ यूज करेंगे, लेकिन वह किस में लगाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाएंगे। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, बदल देंगे एक मैट्रिक्स बी में। जो मैट्रिक्स बी होगा, जो यहाँ मिलेगा आई के स्थान पे, वही इस मैट्रिक्स दिए गए मैट्रिक्स ए का इनवर्स होगा, जो कि यहाँ आपको चौथे स्टेप में मिल गया कि ए इनवर्स इक्वल टू बी। ठीक है, जो बी है वही आपका ए इनवर्स है। ठीक, क्यों, क्योंकि अभी हम आपको इसके पहले बताए थे कि ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, जो कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स में बताया गया था, व्युत्क्रमणीय आकृति। ठीक, यहाँ पे जब आपको आई मिल गया, ये आई हो गया कन्वर्ट करके, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स एक बी मिली और ए हुआ, तो बी ए का मतलब ये वाला कंडीशन फॉलो किया, तो ये बी किसके बराबर है, ए इनवर्स के बराबर है। इसका मतलब जो ये दिया गया मैट्रिक्स ए है, यह इसका इनवर्स हुआ, दैट इज ए इनवर्स इक्वल टू बी।
यही काम हमको करना है। इस पर एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो टॉपिक को पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, एक चीज और आपको नोट करना है कि हम ये ट्रांसफॉर्म करते समय अगर ये जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने पर अगर कोई भी रो या कोई भी के सभी एलिमेंट्स अगर वो 0 हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब वह एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अभी नोट करके उस पॉइंट को हम लिखवा दे रहे हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। ये देखिए एक नोट है, ठीक, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। क्या है? ऑन अप्लाइंग द रो ऑपरेशन ऑन ए, जब मैट्रिक्स ए पे जो यहाँ पे आपको बताया गया था कि A = IA, ठीक है, इस ए पर जब आप क्या अप्लाई करेंगे तो रो ऑपरेशन लगाएंगे। वी ऑब्टेन, अगर आप प्राप्त कर लेते हो ऑल 0 इन वन रो मीन्स एक रो एक पंक्ति में, आर या मोर देन मोर रो, ठीक है, मोर रो मीन्स एक से अधिक के रो में, ठीक है, चाहे आपका एक रो में मिल जाए चाहे 2, 3 या सभी एलिमेंट्स अगर आपके 0 हो जाते हैं देन तब A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। उस कंडीशन में A इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, A इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं होगा। एक इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन है छोटा सा, यहाँ पे क्या है, इफ A = एक मैट्रिक्स A दिया गया है देन फाइंड A इनवर्स, ठीक है, तो इस A का इनवर्स निकालना है कि A का इनवर्स कितना होगा, देन फाइंड A इनवर्स, ठीक है। अब फाइंड A इनवर्स करना है, यहां हमको किससे यूज करना है, यूज कर देना है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का। तो इसके लिए वर्किंग रूल पे अपने जाइएगा। सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को लिख लेना था A = IA, पहला स्टेप यही था, A = IA लिखेंगे। यहाँ पे सिमिलर कंडीशन में 2x2 की मैट्रिक्स है, इस A को यहाँ लिखिए A 6 -3 -2 1, A के स्थान पर इक्वल टू I, जितने क्लास की ये मैट्रिक्स रहेगी उतनी क्लास की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना है 1 0 0 1, ठीक, बगल में ये मैट्रिक्स A, ठीक। इसके बाद स्टेप 2 पे जाइएगा। स्टेप 2 में आपको बताया गया था कि इस मैट्रिक्स A पर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन रो ऑपरेशन लगाओगे और इसको कन्वर्ट किसमें करना है, I में कन्वर्ट कर देना है। और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते समय अगर इसका कोई भी रो 0 हो गया, उसके सभी एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो यहाँ A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। आइए यहाँ सबसे पहले हम लोग अपने माइंड में एक बात को पिकअप करिएगा, जो ये एंट्री एलिमेंट है, ठीक है, जो ये एंट्री एलिमेंट है A11, क्वेश्चन को लगाते समय ये बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ A11 जो एलिमेंट है सबसे पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि इस एलिमेंट को 1 बनाना है। जब तक आप इसको 1 नहीं बनाएंगे तब तक आसानी से क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ये लगाने का सबसे मोस्ट तरीका है कि इस एलिमेंट को, जो एंट्री एलिमेंट है, इसको 1 बनाना है। किसी भी तरीके से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके आपको इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए आइए देखते हैं इसको क्या करते हैं। अगर हम लोग ये जो R1 है, इस R1 में अगर हम लोग 6 से डिवाइड कर दें तो यहाँ 1 हो जाएगा। अगर 1 पहले से होता तो ये पहला स्टेप हमारा बच जाता, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इस एंट्री एलिमेंट को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम लोग R1 को पहले रिप्लेस करेंगे, ठीक है। आइए R1 को रिप्लेस करते हैं। R1 इज रिप्लेस बाई 1/6 R1, ठीक है, जो कि हम आपको वहां दिखवाए थे कि RI इंटरचेंजेस टू KRI, दूसरा स्टेप जो था, ठीक है, उसमें ऑपरेशन वाले में बता रहे थे I बराबर 1, तो I बराबर 1, यहाँ K की वैल्यू 1/6 लिया गया है। तो जो R1 है, R1 में आपको 6 से डिवाइड कर देना है। और ध्यान रखिएगा जितना काम यहाँ कर रहे हैं वही काम यहाँ पर भी करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक। लिखते हैं, यहाँ जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक, यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना होगा 1,
यहाँ कितना होगा -1/2, यहाँ कितना होगा, इसको तो चेंज भी नहीं करना, केवल हम रिप्लेस किसको कर रहे हैं, 1 को रिप्लेस कर रहे हैं, R1 को। तो यहाँ पे R2 के एलिमेंट्स को वैसे रहने देंगे, कोई रिप्लेस नहीं करना है, इसको ऐसे रख देंगे एज। ठीक है, ये A को बदले। ठीक, अब सिमिलर कंडीशन में जो रूल यहाँ लगाए हैं वही यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन पे लगाए हैं। तो इसका R1 ये R1 है, तो यहाँ आप डिवाइड कर दो 6 से, तो 1/6 0 में डिवाइड करेंगे 0। यहाँ पे ऑलरेडी R2 को ऐसे लिख देना है बगल में A। ठीक है, आगे देखिए, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप के बाद जब ये आपका एंट्री एलिमेंट 1 बन जाए तो इसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट और डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट रहे उसको 0 बनाना है। ये 0 कब हो सकता है, इसके नीचे -2 है। 0 कब होगा, जब हम इस R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 के साथ जोड़ दें। कहने का मतलब अब R2 को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, R2 को रिप्लेस करेंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2, जिसको रिप्लेस करना है उसको पहले लिखेंगे R2। यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 2 इसमें जुड़ेगा तभी जोड़ेंगे, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, प्लस 2R1 किसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ, R1। अब हम रिप्लेस किसको कर रहे हैं, R2 को। तो R1 के एलिमेंट को ऐसे लिख देना है, R1 क्या था 1 -1/2। ठीक, R1 लिख दिया गया। अब आगे देखो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 हुआ, 2 और -2 कितने होंगे 0, ये कट गए, यहाँ पे 0। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 × 2 है, तो ये 1 है। ठीक है, तो ये -1 बचेगा, -1 और +1 जोड़ दोगे तो ये 0 हो गया। ठीक, सेम यही प्रोसेस यहाँ पे करना है कि R1 के एलिमेंट को वैसे लिख लेना है, केवल R2 को रिप्लेस करना है। तो यहाँ आइडेंटिटी वाले में ये 1/6 0। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1/3। 1/3 को जोड़ोगे तो यहाँ पे 0 में जोड़ेंगे तो 1/3। यहाँ 0 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 0 और 1। ठीक है, और यहाँ पे A। अगर आपको कोई समस्या होती है तो सबसे पहले आप करिएगा क्या, R1 के एलिमेंट, जैसे R1 में हमको क्या करना है, 2 से गुणा करना है। सबसे पहले आप R1 के एलिमेंट को लिख लिया करिए आसानी से, 1 और कितना है -1/2। इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया गया, 2 से। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कैंसिल -1। अब अपने समझने के लिए थोड़ा सा एक बार प्रॉब्लम होगी, लेकिन वैल्यू आपको सही मिलेगी। अब किसको जोड़ा गया है, R2 को जोड़ा गया, तो R2 का एलिमेंट ये है, इसके नीचे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लिख दो। ठीक, -2 1। अब इसके बाद ऐड कर दो, ये 0 ये 0, जो कि आपके सामने ये एलिमेंट्स आए। ठीक, सेम वही प्रोसेस यहाँ करिएगा, इसको लिखिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3, यहाँ 0, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 1/3, और ये 0 ये 1। ठीक है, यहाँ देखिए हमारे पास एक ऐसा मिल गया जो कि ये नोट लिखवाए थे आपको। On applying row operation on A, we obtain all 0 in a one row। एक रो में सभी एलिमेंट्स 0 आ गए। ठीक है, जब एक रो में ऐसा अप्लाई करने पर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो, ऐसा करने पर अगर कोई भी रो 0 हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग A इनवर्स निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, since all element of R2 is 0, therefore A inverse does not exist। A inverse does not exist means A inverse निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा इस पर एक एग्जांपल। एक क्वेश्चन इस पे और आपको बताते हैं कि उस पर इनवर्स कैसे निकाला जाता है। इसको राइट डाउन। ये देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इफ A इक्वल टू A 1 - 2 2 - 6 फाइंड A इनवर्स बाय द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। प्रारंभिक संक्रिया द्वारा इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। देखिए करना क्या है, आपको वहां पहला मेथड बताए थे कि आपको क्या कर लेना है, A इक्वल टू I A के रूप में लिखना है। A की वैल्यू कितनी है 1 - 2 2 - 6 इक्वल टू I 2 का 2 में ही ले रहे हैं अभी 1 0 0 1, यहाँ पे कितना है 8। ठीक,
अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है। आपको बताया था कि एंट्री एलिमेंट को ऑलवेज क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 आपके पास पहले से दिया गया है, अगर पहले से है तो आपको कुछ नहीं करना, इसको 1 बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके डायगोनल के नीचे, इस 1 के नीचे के एलिमेंट को 0 बनाओ। ये 0 कब होगा, जब हम लोग R2 को रिप्लेस करेंगे। और कैसे करेंगे कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा दें, इस पूरे R1 में 2 से मल्टीप्लाई करें और इससे सब्सट्रैक्ट कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ R2 ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और इस स्थान पे 0 हो जाएगा। आइए देखिए क्या करना है। R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस 2R1। R1 में कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। आइए अलग से आपको दिखा देते हैं अगर प्रॉब्लम हो रही। पहले आप R1 लिखो। R1 क्या है, 1 माइनस 2, ठीक है। 1 माइनस 2 में कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें 2, ये माइनस 2। अब यहाँ पे क्या करना है, R2 में से इसको घटा देना है। R2 में से घटा देना है तो अब R2 का एलिमेंट लिखिए आप। R2 के एलिमेंट कितने हैं, 2 माइनस 6 ये, और ये 2 माइनस 4। अब घटा देना है इस एलिमेंट को, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल आउट, ये 0 बचा, ये कितना बचा, -2। मीन्स अब R1 को रिप्लेस नहीं करना है, R1 के एलिमेंट को वैसे लिखना है 1 माइनस 2। यहाँ कितना बचा, 0 और -2, ठीक है। ये 0 माइनस 2 हो गया। इसके बाद यहाँ क्या करते हैं हम लोग, ये सेम वही प्रोसेस यहाँ लागू करते हैं। R1 को रिप्लेस नहीं करना था, R1 को वैसे ही लिखना है 1 0 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना था, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 से घटा देना है। तो इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 2 हुआ और 0 में से 2 घटाएंगे तो -2। ये 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई करा दिए तो 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 1, ठीक। और इस मैट्रिक्स ए को ऐसे ही लिखेंगे। इतना काम हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अब इस डायगोनल में 1 1 1 बनाना है। ये 1 कब हो सकता है, जब हम इसमें -2 से डिवाइड करा दें। अब किसको रिप्लेस करना है, फिर R2 को रिप्लेस कर दो, ठीक है। R2 को रिप्लेस करेंगे तो R2 इज रिप्लेस बाई कितने से, ये प्लस भी हो जाना चाहिए, तो -1/2 इंटू R2, ठीक है। तो -1/2 करेंगे। R1 को रिप्लेस नहीं करना, R1 के एलिमेंट को वैसे रखिए 1 -2। ये करेंगे तो ये 0 है, कोई फर्क नहीं। यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया, ये रिप्लेस हो गया, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू यहाँ पे 1 0। R1 को ऐसे रखना, R2 में कितने से डिवाइड करना है, -2 से, तो ये 1 हो गया। यहाँ कितना बचा, -1/2, ठीक। ये चेंज हो गया हमारा। अब सेम प्रोसेस में अब डायगोनल के ऊपर चलेंगे, 0 बनाना। अब R1 देखिए ये 0 कब होगा, ये 0 तभी हो सकता है जब इसमें हम 2 हो जाए और 2 को इसके 0 1 ये आइडेंटिटी मिल जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स मिलेगी वही आपकी क्या होगी, इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। ये देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, R1 को रिप्लेस करिए। R1 इज रिप्लेस बाई R1 प्लस 2R2, ठीक है। अब R1 को रिप्लेस कर रहे हैं, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा। यहां करोगे 2 में -2 को जोड़ दिए तो 0, ये 0 ये 1, ठीक है। इक्वल टू यहां इसको देख लीजिए, इसमें क्या करना, ऐड करना है। इसको 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, R2 में 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 और 1, यहाँ कितना हो गया। R1 को रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे 3, यहाँ पर करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई तो -1 बच जाएगा। -1 को 0 में जोड़ोगे तो -1, और R2 को वैसे लिख लेना है, R2 को रिप्लेस नहीं करना है तो 1 और -1/2, ठीक है। अब हमारा वहां पे देखिए जो रूल लिखा गया था, जो मैट्रिक्स ए है पूरी तरह कन्वर्ट हो गया किस मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और जो मैट्रिक्स आई के स्थान पे मिला है मैट्रिक्स बी का काम किया। इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब आएगी, जब A इंटू ए इनवर्स होगा। इसके स्थान पे कितना होगा, ये A इनवर्स है और ये कितना हो, A हो, तब ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मिलेगी। मींस A इनवर्स कितना हुआ, ये पूरा मैट्रिक्स हुआ। सो इंप्लाइज दैट A इनवर्स इक्वल टू कितना आया, 3 -1 1 -2, ठीक है। ये आपका आंसर होगा।
इस मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम लोग इनवर्स को निकालेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में आपको कहेगा कि एलिमेंट्री रोड ऑपरेशन का यूज करिए, प्रारंभिक संक्रिया विधि का यूज करिए, तब हम लोग इसी प्रोसेस से लगाएंगे। और भी इसके मेथड है जिससे हम लोग इनवर्स निकालते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग आपको ढेर सारे मेथड के द्वारा, एक मेथड इसका और है, एक और बहुत शॉर्टकट विधि से आपको बता देंगे कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अभी इस पर हम बेस्ड कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे जो 3x3 में रहेंगे, ठीक है। तो इस पे आप क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और इस पूरे वीडियो को जरूर पूरा से पूरा देखिएगा, तभी पूरी टॉपिक आपको समझ में आएगी, ठीक है। और इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको वही सारे टॉपिक बताएंगे और इसके बेस्ड क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट कराते हैं, ठीक है। थैंक यू।